चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सीएफ और पीआईपी बेस्ड। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पिछले क्वेश्चनों से। यहाँ पास आपको क्यू में दो फंक्शन दिख रहे होंगे, मतलब केस 1 भी दिख रहा होगा, केस 2 भी दिख रहा होगा। तो अपन लोग उसी प्रोसीजर से चलेंगे जिस प्रोसीजर से कर रहे थे पिछले क्वेश्चन। और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ, जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आप यहाँ पास घबराइएगा नहीं कि क्यू ए की पावर में x प्लस साइन 2x है, केस 1 केस 2 दोनों है। तो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू ई की पावर में x प्लस साइन 2x। प्रोसीजर अपना सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, जो करते आ रहे हैं अभी पिछले लेक्चरों में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्वेश्चन में ये पुट करता हूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू ई की पावर में x प्लस साइन 2x। फिर क्या करते थे, फिर इससे y कॉमन लेते थे तो y कॉमन लेता हूं तो ये अंदर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ई की पावर में x प्लस साइन 2x। ठीक, ये है अपना फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पास लिख दूंगा, जो डी के टर्म में होता है वो फंक्शन ऑफ डी होता है। तो फंक्शन ऑफ डी अपना कितना आया, डी स्क्वायर प्लस 4। और क्यू कितना आया, राइट हैंड साइड वाला क्यू होता है, क्यू है ई की पावर में x प्लस साइन 2x। अब फंक्शन ऑफ डी अपना आ गया। जब अपना फंक्शन ऑफ डी आ जाता है तो अपन लोग क्या निकालते थे, सी एफ। तो लिखूंगा मैं यहाँ पास फॉर सी एफ। सी एफ के लिए पता ही है आपको कि फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू क्या होता है, 0। फंक्शन ऑफ डी कितना है, इतना है, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था, आपको फंक्शन ऑफ डी में जहां भी डी दिखे उसकी जगह आपको m पुट करना है। तो हम लोग पुट करेंगे d इज इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, m स्क्वायर को यहीं रखता हूं और प्लस 4 को इस साइड ले जाता हूं 0 के, तो हो जाएगा -4। ठीक, स्क्वायर खोलता हूं तो हो जाएगा m इज इक्वल टू अंडर रूट -4। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू -1 इंटू 4? बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था, रूट के अंदर -1 है तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा। शायद मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ पास थोड़ा देख लीजिए। रूट के अंदर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन चलता ही नहीं है। यहाँ पास मैथ फेल हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको आयोटा नाम दे दिए। ठीक, तो मैं √4 को अंदर ही रखता हूं और -1 रूट के अंदर है तो उसको आयोटा दे दिया। m इज इक्वल टू √4 खोलता हूँ, √4 कितना होता है, +-2 आयोटा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 0 +-2 आयोटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आयोटा लगा है तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, कैसा नंबर है, कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0 +-2 आयोटा, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट भी होगा। 0 +-2 आयोटा। ठीक, ये कैसा फंक्शन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं कहूंगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसको अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कंपेयर करूं तो 0 क्या होगा, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 0 होगा अल्फा, और बीटा क्या होगा, बीटा होगा जो आयोटा के बगल में अटैच रहता है, तो बीटा है 2। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सीएफ निकालते आपको बनता ही होगा, मैंने चार्ट में बताया था। क्या होता है सीएफ, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ई अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 cos C2 sin बीटा एक्स। ये मैंने आपको CF बताया था। बस कुछ नहीं करना, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देना है और अपना CF आ जाएगा। तो CF इक्वल टू ई की पावर अल्फा कितना है, 0x, C1 cos बीटा कितना है, बीटा है 2x हो जाएगा। ये C2 sin बीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा, 2 और x। ये हो जाएगा 0 × x 0 और एनीथिंग टू द पावर 0
होता है 1। अगर आपको कभी x की पावर 0 दी होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, m की पावर 0 दी होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 की पावर 0 दी होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। एनीथिंग टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो इसका मतलब वो 1 है। तो नोट करके आप लिख लीजिएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा CF अपना 0 इंटू एक्स 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, और C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये निकल आया अपना CF। जब अपना CF निकल आता था तो फिर अपन लोग क्या करते थे, फिर अपन लोग निकालते थे PI। लेकिन यहाँ पास PI आपको दिख रहा होगा कि e की पावर x प्लस साइन 2x। ऐसा तो फॉर्मूला मैंने कुछ बताया नहीं है कि e की पावर x भी हो प्लस साइन 2x भी हो, केस 1 भी हो केस 2 भी हो। तो अपन सेम प्रोसीजर से चलेंगे जिस प्रोसीजर पे चल रहे थे, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या CF अपना निकल आया, इतना है। एक बार मैं देख लूं क्लियर आ रही है कि नहीं। हाँ आ रही है। चलिए अब क्या निकालूंगा, PI। फॉर PI के लिए हमको PI का फॉर्मूला पता है। PI का फॉर्मूला क्या होता है, PI का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। ठीक, चलिए तो PI का फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं। फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D अपना इतना है D स्क्वायर प्लस 4, D स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q कितना है, Q है e की पावर x प्लस साइन 2x, e की पावर x प्लस साइन 2x। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 को अंदर इंटू करूंगा। ठीक, तो PI जो आएगा अपना e की पावर x डी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इसको मैंने अंदर इंटू कर दिया, और ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, इसका अलग PI निकालूंगा, इसका अलग PI निकालूंगा, इन दोनों का जो PI आएगा दोनों को ऐड कर दूंगा तो अपना कंबाइंड PI निकल आएगा। इसका तो PI अपन लोग निकाल सकते हैं केस 1 से, जब e की पावर ax के फॉर्म में दिया हो। इसका निकाल सकते हैं केस 2 से, साइन ax प्लस कॉस ax के फॉर्म में दिया हो। तो दोनों का PI निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो अपना पूरा कंबाइंड PI निकल आएगा। ठीक, इतना सा बस डिफरेंस था इस क्वेश्चन में कि बस दोनों को अलग अलग PI निकालना है और ऐड कर देना है। इसका मैं नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं मैं B। ठीक, तो इसका अलग PI निकालूंगा, इसका अलग PI निकालूंगा। तो मैं यहां पास लिखता हूं PI ऑफ A, इसका PI निकालता हूं। तो PI ऑफ A कितना है, e की पावर में x, इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा, डी स्क्वायर प्लस 4। ये कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, ये है केस 1 फॉर्म में, जब e की पावर ax के फॉर्म में होता था। यहां पास q कैसा है, e की पावर ax के फॉर्म में है, और e की पावर ax के फॉर्म में अगर q होता था तो हम d की जगह क्या पुट करते थे, a। तो मैं यहां पास लिखूंगा पुट d इज इक्वल टू a, और a कितना है, जो वेरिएबल रहता है उसके बगल में जो कोफिशिएंट रहता है वही अपना a होता है। तो x के बगल में क्या है, 1 है, तो a कितना हो गया 1। तो PI ऑफ A जो निकलेगा वो निकलेगा e की पावर x, और d स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा, a स्क्वायर, d की जगह a पुट कर दूंगा तो a स्क्वायर प्लस 4, e की पावर x, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4। तो जो PI ऑफ A आएगा वो आएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 5। ये आ गया PI ऑफ A। पॉज करके इतना नोट कर लिए, फिर हम लोग PI ऑफ B निकालते हैं 2x को। चलिए PI ऑफ A अपना निकल आया, अब अपन लोग PI ऑफ B निकालते हैं। PI ऑफ B क्या है, ये PI साइन 2x अपॉन आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये केस 2 का क्वेश्चन है।
केस 1 में e की पावर ax था, केस 2 में साइन का फॉर्म या कॉस का फॉर्म था, और केस 3 में x की पावर m। मैंने आपको 2-3 क्लास इसलिए करवाई थी, बेसिक CF निकालना समझाया था, अच्छे से PI निकालना समझाया था जब केसेस अलग अलग होते हैं, ताकि जब अपन लोग क्वेश्चन करें तो अपन लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने आपका बेसिक पहले ही कवर करवा दिया है कि जब अपन लोग क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये आपसे बन रहा होगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे डेफिनेटली ये बन जाएगा। तो चलिए PI ऑफ B निकालते हैं। ये कौन से फॉर्म में है? ये है केस 2 के फॉर्म में, मतलब साइन AX या कॉस AX के फॉर्म में। तो अगर साइन AX या कॉस AX के फॉर्म में रहता था तो जहां जहां डी स्क्वायर रहता था वहां हम लोग क्या पुट करते थे? माइनस ए स्क्वायर। तो क्या पुट करूंगा? डी स्क्वायर की जगह अपन लोग क्या पुट करेंगे? माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और a कितना है? जो x के बगल में कोफिशिएंट रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अटैच, वो a रहता है। तो x के बगल में क्या है? 2, तो a है अपना 2। चलिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x। डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 2x। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 2 जा 4, और बगल में माइनस लगा, माइनस 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन माइनस 4 प्लस 4 0। ये क्या हो गया? ये हो गया केस ऑफ फेल्यूर। केस ऑफ फेल्यूर का हमको क्या पता है? फॉर्मूला। तो यहां पास लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ फेलियर। लेकिन हमको केस ऑफ फेलियर का क्या पता है? फॉर्मूला। केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन फंक्शन ऑफ d का एक बार डिफरेंशिएशन इनटू q। ठीक, फंक्शन ऑफ d अपना कितना था? फंक्शन ऑफ d था अपना डी स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन ऑफ d था अपना डी स्क्वायर प्लस 4। तो इस फॉर्मूला के लिए, केस ऑफ फेलियर के लिए हमको क्या चाहिए? f डैश डी। तो f डैश डी निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर नीचे, एक पावर कम, और कांस्टेंट का 0। f डैश डी आ गया। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो PI ऑफ B जो आएगा, PI ऑफ B वो आएगा x इंटू Q। कितना था PI ऑफ B के लिए? साइन 2x अपॉन f डैश डी कितना आया? 2d। ठीक, फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। एक काम करता हूं, पहले x साइन x अपॉन 2 को बाहर लेता हूं और इसको लिखता हूं 1 अपॉन डी साइन 2x। ठीक, कुछ ऐसा लिखता हूं। PI ऑफ B थोड़ा मैंने अरेंज करके लिख दिया। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एक, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर 1 अपॉन डी दिया है, अगर 1 अपॉन डी दिया है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन dx। ये मैंने आपको बताया था, पहले क्लियर कर दिया था ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो 1 अपॉन डी यहाँ पास दिया है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन dx। तो ये हो जाएगा x बाय 2। 1 अपॉन डी का क्या होता है? 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन dx साइन 2x। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? साइन, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर यहां आइए। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े होंगे, आसान रहेंगे, बस लेंदी रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, दिमाग कान वान सब खोल के। चलिए, तो x बाई 2 एज इट इज। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? PI ऑफ B निकाल रहे हैं। ठीक, और हमको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है ds के रिस्पेक्ट में। तो साइन tx का इंटीग्रेशन क्या होता है ds के रिस्पेक्ट में? याद है किसी को? साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x। ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और फिर 2x का होगा, फिर 2x का होगा, और 2x का क्या हो जाता है? 2, और 2 कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अपन लोग करते थे तो मल्टीप्लाई में होता था, और इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया अपना PI ऑफ B। PI ऑफ B इतना आया, PI ऑफ A इतना आया। फिर अपन लोग कंबाइन PI निकाल लेंगे।
कंबाइंड पी आई कैसे निकलेगा, पी आई ऑफ ए प्लस पी आई ऑफ बी कर देंगे। इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 1 रब कर दी है, आप एक बार पेज पलटा के देख लीजिएगा इक्वेशन 1। तो पी आई अपना जो निकलेगा वो निकलेगा, पी आई ऑफ ए कितना है, ई की पावर एक्स अपॉन 5 प्लस पी आई ऑफ बी कितना है, माइनस एक्स बाय 2 कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, ये निकला अपना पी आई, ये निकला अपना सी एफ। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पास लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बस सी एफ और पी आई की वैल्यू पुट करना है। सी एफ कितना आया था, सी एफ इतना आया था, 1 का इससे पूरा इंटू होगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई ई की पावर x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 2, 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये x अपॉन 4 cos 2x। यही है अपना सॉल्यूशन। किसके लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 2x। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। हम लोग कैसे पहचानते थे, डिग्री 1 होना चाहिए और लास्ट टर्म y होना चाहिए। तो यहाँ पास इसकी डिग्री 1 है, लास्ट टर्म y है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर वही है, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन, अब तो आप सभी को रट गया होगा ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई पुट करेंगे। चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो अपन लोग ने निकाली है डी स्क्वायर वाई, इसको यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 2x। यहां से मैं y कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 2x। ठीक, ये है अपना फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4, फिर q है, q कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 2x। राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, q। फंक्शन ऑफ डी निकल आया अपना। जब फंक्शन ऑफ डी निकल आता था फिर हम लोग क्या निकालते थे, फिर अपन लोग सी एफ निकालते थे। चलिए निकालता हूं फॉर सी एफ। फॉर सी एफ के लिए क्या था, फंक्शन ऑफ डी को हम लोग 0 के बराबर पुट कर देते थे। फंक्शन ऑफ डी कितना है, इतना है, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या अपन लोग करते थे, फिर अपन लोग पुट करते थे डी इज इक्वल टू एम। ठीक, तो एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एम स्क्वायर को यहीं छोड़ता हूं, प्लस 4 को उस साइड ले जाता हूं तो -4 हो जाएगा। ठीक, एम स्क्वायर का रूट मतलब स्क्वायर खोलता हूं तो हो जाएगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट -4। इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 इंटू -1 इंटू 4। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, आपको अब बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू रूट 4 एज इट इज, और रूट के अंदर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, तो रूट 4 आयोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू रूट 4 खोलूंगा 4 का तो हो जाएगा +-2 आयोटा। इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, 0 +-2 आयोटा। अगर आयोटा आपको कहीं दिख जाए इसका मतलब वो कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पास मैं लिखूंगा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा आई। तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पास अल्फा कितना है, 0 है, और बीटा कितना है, बीटा है जो आयोटा से अटैच होता है तो 2 है। फिर अपन लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फॉर्मूला भी पता है, मैंने आपको सीएफ का वो चार्ट बहुत ही अच्छे से बताया था कि इसको आप रट लीजिएगा। तो सीएफ का फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सीएफ का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ई अल्फा एक्स C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। बस वैल्यू पुट करनी है अल्फा और बीटा की। तो CF
इक्वल टू ई की पावर में अल्फा, अल्फा कितना है 0x c1 cos बीटा कितना है 2x हो जाएगा ये, c2 साइन बीटा कितना है 2x हो जाएगा ये, ठीक है। 0 इंटू एक्स 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो अपना CF निकलेगा e की पावर में 0 1 हो जाएगा, cn cos 2x प्लस c2 साइन 2x, ये निकल आया अपना CF। जब अपना CF निकल आता था तो फिर अपन लोग क्या करते थे, अपन लोग PI निकालते थे। तो चलिए PI निकालते हैं। फॉर PI वही हम लोग प्रोसीजर करेंगे, क्या कि PI का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। तो PI हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D है अपना d² प्लस 4 इंटू Q, क्योंकि Q कितना है, Q है x² प्लस cos 2x, x² प्लस cos 2x। फिर अपन लोग ने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, फिर अपन लोग ने इसको अंदर इंटू किया था। तो चलिए इंटू करता हूं, तो PI हो जाएगा अपना x² अपॉन d² प्लस 4 प्लस cos 2x अपॉन d² प्लस 4। फिर अपन लोग ने क्या किया था, मैंने आपसे कहा था कि आप इसका PI अलग निकालिएगा। इसका PI आप निकाल सकते हैं x की पावर m के फॉर्म में, केस 3 आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है। फिर इसका आप अलग PI निकालेंगे केस 2, जब q cos या साइन के फॉर्म में होता है तो उसका PI भी आपको निकालते बनता है। दोनों का PI निकाल के ऐड कर देंगे तो कंबाइंड PI निकल आएगा, फिर सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। चलिए तो इसको मैं A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं। सबसे पहले मैं PI ऑफ A निकालता हूं, तो PI ऑफ A क्या हो जाएगा x² प्लस d² प्लस 4। ये x की पावर m के फॉर्म में है, x की पावर m के फॉर्म में। x की पावर m के जब फॉर्म में होता था तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे, किसमें कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करते थे हम लोग 1 प्लस d अपॉन a इनवर्स में। अगर आपको ध्यान हो, जब x की केस 3 जब हम लोग ने किया था, जब q होता था x की पावर m, तो मैंने आपको बताया था आप फंक्शन ऑफ d को 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d को आप कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस d अपॉन a इनवर्स में। तो उसका भी प्रोसीजर मैंने बताया था। मैंने कहा था आप कांस्टेंट को पहले लिखिएगा 4 प्लस d²। फिर मैंने आपको बताया था कि आप कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो लेता हूं मैं कॉमन, x² अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस d² में 4 वाला टर्म ऐसा कुछ है नहीं जिससे कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 प्लस d² अपॉन 4 की पावर कितनी अभी 1 है, ऊपर भेज दूंगा तो -1 हो जाएगी पावर। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 4 और ऊपर हो जाएगी 1 प्लस d अपॉन, ये 4 था, d अपॉन 4, d² अपॉन 4 की पावर -1, ठीक। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस डी अपॉन ए की पावर -1, 1 प्लस ये है d अपॉन ए की पावर -1। इस फॉर्म में अपन लोग ने कन्वर्ट कर लिया है। फिर क्या मैंने बोला था, फिर मैंने आप सभी से बोला था कि इस पावर को मैं हटाऊंगा। बोला था ना कि जब हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फिर इस पावर को हम लोग हटाएंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, पॉज करके इतना नोट करिए। चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे दो बताए थे शायद, है ना। क्या बताया था, एक बताया था 1 माइनस एक्स इनवर्स का, x की जगह d अपॉन ए लेता हूं मैं, और एक बताया था 1 प्लस डी ए अपॉन इनवर्स का। यहां पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहां पास लग रहा है फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन ए इनवर्स का। तो लगाता हूं मैं 1 प्लस डी अपॉन ए, 1 प्लस डी अपॉन ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था पता है ना सबको, 1 माइनस डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए क्यूब, और ये चलता जाता था। लेकिन मैंने आपको कहा था जब आप
1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स से इनवर्स हटाएंगे, उसके लिए आप शुरू के 2 टर्म ही लेंगे फॉर्मूला के लिए, क्योंकि अगर आप आगे वाले टर्म लेंगे तो वो आगे चल के 0 हो जाते हैं, तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए फॉर्मूला में सिर्फ आप शुरू के 2 टर्म लेंगे। तो यहाँ पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स। तो इसकी जगह मैं ये पुट करूंगा, ये रहा 1 और ये रहा डी अपॉन ए, तो इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दूंगा। जब यहाँ पास डी अपॉन ए था तो यहाँ पास माइनस डी अपॉन ए था, अब यहाँ डी अपॉन ए की जगह क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 माइनस, जब यहाँ डी अपॉन ए था तो यहाँ पास डी अपॉन ए था, अब यहाँ पास डी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। आप देख सकते हैं आप कि ये इनवर्स हट गया है, हट गया ना। अब क्या करूंगा मैं, 1/4 को यहीं छोड़ूंगा, इस एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू करूंगा, ठीक। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटू किया तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मैंने अंदर इंटू कर दिया, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को क्या मैं इससे लिख सकता हूं, डी डॉट डी अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, डी इंटू डी, डी स्क्वायर ही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया है कि डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। तो चलिए डी की जगह डी बाई डी एक्स पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर, 1/4 यहां पास बाहर लेता हूं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर इस डी का पुट करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करूंगा मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम, फिर ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, फिर से डी बाई डी एक्स 2x का हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपना पी आई ऑफ ए, पी आई ऑफ ए अपना इतना आया, ठीक। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे पी आई ऑफ बी, निकालेंगे पी आई ऑफ ए आ गया अपना, अब निकालेंगे पी आई ऑफ बी। पी आई ऑफ बी की वैल्यू क्या थी, cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक। cos 2x था ये, cos स्क्वायर x नहीं था। अब यहां पास कौन सा केस लग रहा है, केस 2, जब q cos या sin के फॉर्म में हो, तो उसके लिए आपको पता है क्या, डी स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, और a कितना है, x के बगल वाला a होता है, तो a है 2। चलिए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करता हूं प्लस 4, वैल्यू पुट करता हूं a की, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस माइनस लगा था 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये -4 से +4 कैंसल, तो ये आ गया cos 2x अपॉन 0। ये क्या हो गया, ये हो गया केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर जब हो जाता था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब केस ऑफ फेलियर हो जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाइएगा केस ऑफ फेलियर का, है ना। तो चलिए, तो मैं यहां पास लिखता हूं, इट इज अ केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर के लिए फॉर्मूला क्या था, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी आई ऑफ बी, तो लिखूंगा पी आई ऑफ बी, और केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू क्यू अपॉन एफ डैश डी। एफ ऑफ डी कितना है, एफ ऑफ डी है अपना, एफ ऑफ डी था डी स्क्वायर प्लस 4,
तो एफ डैश डी कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d और 4 का हो जाएगा 0। बस अब इसकी वैल्यू और क्यू की वैल्यू वहां पुट करते हैं, तो पी आई ऑफ बी हो जाएगा x इंटू क्यू कितना था पी आई ऑफ बी के लिए, क्यू था cos 2x अपॉन 2d। x/2 को मैं क्या करता हूं, बाहर लेता हूं थोड़ा और इसको लिख देता हूं 1 अपॉन डी cos, ये 2x था cos 2x। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन dx, तो 1 अपॉन डी की जगह मैं इंटीग्रेशन dx पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ बी, पी आई ऑफ बी, ये हो जाएगा x/2, 1 अपॉन डी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx cos 2x, तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा फिर cos 2x का x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x, और फिर 2x का भी होगा, और 2x का क्या होगा, 2 जो होगा x के बगल में जो 2 होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ बी आपका x sin 2x अपॉन 4। ठीक, ये निकल आया अपना पी आई ऑफ बी। अब क्या करेंगे, पी आई ऑफ ए पी आई ऑफ बी को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो अपना पी आई निकल आएगा। चलिए पी आई निकालते हैं, पी आई ऑफ ए प्लस पी आई ऑफ बी, तो कंबाइन पी आई जो निकलेगा, पी आई ऑफ ए कितना निकला है, पी आई ऑफ ए इतना निकला है 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2/4। इस 2 से इस 4 को अगर कैंसिल कर दूंगा तो नीचे 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस पी आई ऑफ बी कितना निकला है, पी आई ऑफ बी इतना निकला है x sin 2x अपॉन 4। सी एफ निकल आया अपना, पी आई निकल आया, तो अब क्या निकालेंगे अपन लोग, अब निकालेंगे अपन सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन निकाल देता हूं मैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना है, सी एफ है इतना c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये क्या है अपना सी एफ, प्लस अब क्या करना है, अब अपन लोग पी आई लिख देंगे। पी आई कितना आया है, इतना आया है 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस x sin 2x अपॉन 4, ये अपना निकल आया y, मतलब आंसर निकल आया। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर केसेस के लिए करेंगे। अभी हम लोग ने इसके पिछले लेक्चर में किया था जब क्यू सिंगल टर्म दिया रहता था, मतलब x की पावर m दिया रहता था, sin 2x दिया रहता था, या फिर e की पावर ax में दिया रहता था, ऐसा हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया। यहाँ पास क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्या यहाँ पास 2 क्यू दिए रहते थे, e की पावर x भी दिया रहता था, cos भी दिया रहता था, x की पावर m भी दिया रहता था, cos भी दिया रहता था। तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन उठाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और आप लोग ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर एग्जाम में आएंगे तो मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पास ये मेथड लग रहा है, ऐसे सॉल्व करना है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए अपन लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और वैरायटी के साथ। पॉज करके नोट कर लीजिए।